क्यों निकले प्रधानमंत्री? बातचीत करने वाले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आगे सीजेपी के लोगों ने क्या डिमांड रखी? क्या सीजेपी की डिमांड आज ही मान लेगी सरकार? आखिर धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की सुरक्षा क्यों बढ़ा दी गई है और अमित शाह से अचानक धर्मेंद्र प्रधान मिलने के लिए क्यों चले गए हैं? बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। डेवलपमेंट यह है कि सीजेपी के दो प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका दरअसल इस वक्त बातचीत करने के लिए गए हुए थे। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत चल रही थी, इसकी जानकारी भी सीजेपी ने खुद ही दी थी। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है, पहले खबर ये आई कि बातचीत खत्म हो गई है, उसके बाद लेटेस्ट खबर ये आई कि नड्डा जी और मतलब जेपी नड्डा के घर में सौरभ दास और आशुतोष अभी भी बैठे हुए हैं। नड्डा ने थोड़ा वक्त मांगा है, ये कहते हुए कि हम लीडरशिप से बात कर रहे हैं, जो मांगे रखी गई है वो 3 सुन लीजिए। एक, तुरंत सोनम वांगचुक को बाहर मतलब उनको रिलीज किया जाए। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तीसरा, वो परिवारजन जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट पेपर लीक मामले में, सभी परिवार वालों को 1-1 करोड़ का राहत पहुंचाई जाए। और ये लिखते हुए आशुतोष ने बताया है कि वो अभी भी जेपी नड्डा के घर पर हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से बाहर निकल गए हैं और वो जहां से बाहर निकले हैं वहां से प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर चंद कदमों की दूरी पर है। ऐसा भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा रूट डाइवर्ट करना पड़ गया हो, क्योंकि जिस रूट से वो जाने वाले थे वो तो प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। यह भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी के कानों में भारत माता की जय, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हो जब वहां से वो निकले हो, क्योंकि संसद भवन से बेहद करीब पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी। पीटीआई की हवाले से खबर मैं आपको बता रही हूं कि आरबीआई की जो बिल्डिंग है उसके करीब पहुंच गए प्रदर्शनकारी। मतलब ये तो संसद भवन के बहुत ही करीब हुआ। अगर यहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं तो फिर सरकार के हाथ पांव फूलने लाजमी है, क्योंकि दोस्तों इसीलिए थोड़ी देर पहले जब खबर आई कि टीयर गैस छोड़ी गई है तो कुछ इस तरह से जो पूरा संसद भवन की सिक्योरिटी थी वो अलर्ट पर डाल दी गई और यहां पर जो ब्लैक कमांडोज है वो ऐसे भाग रहे थे, वाटर कैनन लेकर जो खड़े होते हैं वो अलर्ट पर आ गए थे। सीआईएसएफ वाले अपना निशाना लगाना शुरू कर चुके थे, गेट बंद कर दिए थे थोड़ी देर में, हालांकि बाद में खोल दिए गए। मतलब अफरा तफरी का माहौल संसद में कुछ देर के लिए सही आया था, जब ऐसा लगा कि कहीं प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ जाएं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। अंजलि दमनिया ने ये जानकारी शेयर की है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, सीजेपी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अंजलि दमनिया जो कि सरकार के खिलाफ लगातार लिखती रही हैं, बोलती रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह से मुलाकात की है इमरजेंसी में धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान से अमित शाह की मुलाकात हुई, कुछ और पत्रकारों ने भी लिखा है। तो क्या आज ही हो जाएगा इस्तीफा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के अलावा अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है? क्या अमित शाह ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को हल्के में लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी? और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो इतनी बड़ी भीड़ जो संसद की ओर कूच कर रही है, इसको आखिर कैसे रोकेगी सरकार? कितनों पर वाटर कैनन, आखिर कितनों पर टीयर गैस छोड़ी जाएगी? अब सरकार के लिए आर पार की स्थिति बन गई है दोस्तों। जेपी नड्डा का एक कहना कि लीडरशिप से मुझे बात करनी है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, यह बताता है कि सरकार के हाथ पांव फूल गए। यह बताता है कि सरकार की अब बात समझ में आ गई है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा कि कम से कम प्रदर्शनकारी शांत हो जाएं और वापस चले जाएं। क्यों? क्योंकि दोस्तों टीयर गैस भी छोड़ी जा चुकी है, आंसू गैस छोड़ी जा चुकी है प्रदर्शनकारियों पर, लाठी चार्ज भी किया जा चुका है। गोदी मीडिया का टोटल ब्लैकआउट जारी। आज सुबह से गोदी मीडिया कुछ नहीं चला रहा इस प्रदर्शन को लेकर। गोदी मीडिया तो पहले दिन से कुछ नहीं चला रहा था। आईटी सेल का परसेप्शन भी धरा का धरा रह गया। सोशल मीडिया के बूते इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि सरकार के हाथ पांव फूल गए। सरकार को अपनी पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जमीन पर उतारनी पड़ गई। मतलब यह कि सरकार के बात समझ में आ गई कि बल प्रयोग से तो फिलहाल ये जनता, ये पब्लिक, ये युवा सुनने को तैयार नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या आज ही हो जाएगा इस्तीफा? इस बीच एक और बड़ी जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार को हो सकता है डर हो कि प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर पहुंच जाएं। मैं तो ये सोच रही हूं दोस्तों, इतना कुछ देखने के बाद प्रधान जी खुद ही क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? आखिर ऐसी भी क्या बात है? क्या ऐसा है इस सरकार में कि कोई मंत्री खुद कुर्सी भी नहीं छोड़ सकता? जब तक मोदी जी ना कहे, जब तक सरकार ना कहे, मतलब व्यक्ति अपनी कुर्सी से भी उठने के लिए उसकी कोई मोरालिटी, कोई नैतिकता कुछ भी नहीं है। वो भी पीएम बोलेंगे,
या आलाकमान बोलेगा तब होगा। इस बीच में एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो आज सुबह से संसद के अंदर और संसद के बाहर इस मुद्दे पर इस प्रोटेस्ट के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एलओपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने तो ये मुद्दा उठाया संसद में। उन्होंने कहा कि देश का युवा सड़क पर है, संसद मार्च कर रहा है और आप उन पर लाठियां भांज रहे हैं, उन पर बल प्रयोग कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं? नो, चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश और अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि सरकार क्या करेगी? क्या सरकार के पास अब इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? और अगर सरकार ने इस्तीफा ले लिया तो ये तो बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। 12 साल में ये ऐसी शर्मिंदगी हो जाएगी सरकार के लिए कि सरकार के पास मुंह छुपाने के लिए नहीं बचेगा। पहले बोला आतंकवादियों की बी टीम, उसके बाद आतंकवादियों की बी टीम को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घर बुला लिया बातचीत करने के लिए, फिर उनसे कह रहे हैं थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अब ये जो वक्त मांगा किया है किस के लिए मांगा गया? यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, सरकार वक्त मांग रही है, जबकि सरकार को तो डे वन से पता था कि यही डिमांड्स हैं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही ये पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये सोनांग वांगचुक को रिलीज करने की डिमांड तो अब आई है क्योंकि उनको उठा लिया गया। एक और चीज बड़ी गौर करने वाली जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, प्रधानमंत्री जब भी संसद चलती है ना, संसद में ही रहते हैं। चाहे संसद एडजर्न भी हो जाए ना 1-2 घंटे आगे के लिए, अगले दिन के लिए, प्रधानमंत्री संसद में रहते क्योंकि संसद में वैसे भी बहुत काम होता है। लेकिन आज मोदी जी निकल गए संसद से, उनका कॉन्वॉय निकल गया। बड़ी अजीब बात है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से अचानक से गहमा गहमी बढ़ी है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। जबरन रखा गया है मेरी इजाजत के बिना, और उसके बाद इस आंदोलन को यहां तक आने देना और फिर एंड वक्त में बातचीत करना और उसके बाद टीयर गैस छोड़ देना, लाठी चार्ज कर देना। बैक टू बैक सरकार ये भूल कर रही है, इसकी क्या वजह है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।